हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नए ऑर्गन सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, परिवहन तंत्र के बारे में। इसमें मेनली हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक है लिम्फ सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ वाला में हम लोग लिम्फ और उसके जो वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स, उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम ज्यादातर फोकस करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए यहाँ जो मैंने लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि आप जो है बहुत छोटे छोटे लिखते हैं, तो मैं बता दूं थोड़ा सा वीडियो का जो क्वालिटी है आप थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। मैं बार बार बना के लिखूंगा फिर बनाऊंगा तो थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे टाइम को लेकर। तो इस वीडियो में हम समझेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आज ये वाला पेन कैसा लग रहा है, डॉक्टर का ही फीलिंग्स आ रहा है। तो डॉक्टर्स बनेंगे बाद में, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये जो लिखे हैं इतने भर भर के एक्चुअल में है क्या, बाद में हम लोग डॉक्टर बनते हैं। तो मैंने लिखा है रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। हम लोग इससे पहले पढ़े थे, इससे पहले के जो दो हम लोग तंत्र पढ़े थे, एक हम लोग पढ़े थे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक पढ़े थे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें मेनली हम जो भोजन लिए उसमें से जो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, उसमें से हम ले लिए थे ग्लूकोज, और श्वसन वाला में हम लिए ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को वो जो लेके गया, और लेके भी कहाँ गया, कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज है उसको ले जाने का जो काम किया गया, और फिर वहां से ऊर्जा बनाया गया, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर वहां से उसको फिर वापस लाया गया। ये सब जो ले जाने लाने का जो काम कर रहा है वो हम इसी में समझेंगे। तो रक्त का परिसंचरण तंत्र में हमको पढ़ना होगा स्पेशली ब्लड के बारे में, फिर पढ़ेंगे हृदय के बारे में, और फिर रुधिर वाहिनियां पढ़ेंगे, ब्लड के वेसल्स पढ़ेंगे, किसके थ्रू जो है ब्लड एक जगह से दूसरे जगह जाता है, कैसे जाता है। तो इस परिसंचरण तंत्र में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, मैंने बार बार बोला ब्लड 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 का काम अभी कुछ देर पहले भी बोला। एक बार समझ लेते हैं ब्लड का काम क्या होता है। हमारे शरीर में जो खून है वो खून का काम क्या है। तो वो खून का काम देखिए, सबसे पहले समझिएगा, ये पोषक तत्वों और जल का परिवहन करता है, तापमान को नियंत्रण करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है, ये रोगों से रक्षा भी करता है, हार्मोन्स का परिवहन करता है, और जो वेस्ट पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ, इनका भी परिवहन करता है। तो सोचिए कितना सारा काम करता है हम लोग का रक्त। और कोई एक बेवकूफ ऐसा भी होता है, हम लोग देखते हैं, जो अपना हाथ का नस काट देता है। उसे क्या पता इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। वही रक्त जो है इतना सारा काम कर रहा है, और ये जो इतना सारा काम कर रहा है रक्त, तो हम लोग को भी फर्ज होता है कि हम लोग रक्त के बारे में डीपली पढ़े। बोला जो परिसंचरण तंत्र है वो ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, इन तीनों से मिलकर हम लोग जो है ये तंत्र बनता है। तो हार्ट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, यहां पर मैंने हार्ट, एक जो खून का एक बूंद है, इसके थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। ये है हम लोग का खून। इस खून के बारे में जब डीपली स्टडी करते हैं, हालांकि ये जो खून होती है ये जल से थोड़ा भारी होता है, जल से भारी होता है, चिपचिपा होता है, स्वाद में नमकीन होता है, स्वाद में नमकीन टाइप का लगता है, और हल्का क्षारीय। और ये जो ब्लड है ये अपारदर्शी होता है, इसके आर पार हम क्लियरली नहीं देख सकते। तो ब्लड के बारे में हम क्या जानते हैं, ब्लड जो है लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ याद रखिएगा, ये तरल संयोजी उत्तक से मिलके बना है। जो ब्लड है वो कोई सेल नहीं है, कोशिका नहीं है, इसको सेल मत समझिएगा। ब्लड एक उत्तक है, इसके अंदर ही कोशिकाएं मिलेंगी। तो ये जो उत्तक बोला, तो अब अंदर से बात करते हैं, ये ब्लड है। इस ब्लड की अगर डीपली बात करें तो इसके जो तरल भाग है, इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तरल भाग, एक ठोस भाग। इसको जैसे चित्र बनाया है वैसे मत समझिएगा कि ये बूंद है, इस ब्लड का ऊपर वाला को तरल बोला जाता है, नीचे वाले को ठोस बोला जाता है। ये समझना बेवकूफी है। इस ब्लड के अंदर, पूरे ब्लड के अंदर की बात करें तो जो तरल वाला पार्ट होता है, जो कि 55% से बना होता है, 55% भाग जो है वो तरल होता है, 45% भाग ठोस होता है। तो जो तरल वाला भाग होता है, जो तरल वाला भाग होता है उसको बोला जाता है, उसी में है प्लाज्मा। तरल वाला भाग है प्लाज्मा, और ठोस वाला जो भाग होता है वो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स।
ये जो तरल वाला भाग है प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में याद रखिएगा, प्लाज्मा जो है निर्जीव भाग है, प्लाज्मा निर्जीव वाला है, और ये जो तरल वाला, ये जो सॉरी ठोस वाला भाग है, ये वाला भाग है आपका सजीव वाला। तो जो निर्जीव वाला भाग है प्लाज्मा, इस प्लाज्मा के बारे में हम क्या जानते हैं, तो प्लाज्मा जो है पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ है। ये प्लाज्मा है तो ब्लड का 55%, लेकिन इस प्लाज्मा में भी अगर फोकस करें तो इसके अंदर 90% वाटर होता है, और जो 10% होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। इसमें प्रोटीन आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, वसा आ जाएगा, सॉल्ट्स आ जाएगा। तो ये प्लाज्मा में ये सब जो है कार्बनिक और अकार्बनिक ये 10% मिलते हैं, और 90% जो होता है वो होता है जल। ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है बोला, तो वो कौन कौन से प्रोटीन याद रखिएगा, तो फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और एक है हिपेरिन। तो ये जो है प्रोटीन पाए जाते हैं, और यही वो प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनने में सहायक होते हैं। कभी जब हम लोग को चोट लगता है तो जब थोड़ी देर बाद जो है ब्लड आना रुक जाता है, उसका मेनली रीजन यही प्लाज्मा है, यही प्रोटीन है। तो अब मैंने यहां पर बोला ये जो जितने भी परिवहन का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, हम लोग बोले जो ग्लूकोज हो गया, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो हम लोग डाइजेस्ट किए, जो ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज हो या फिर हार्मोन्स हो, इन सब को ले कौन जाता है, तो हम लोगों को ले ब्लड ले जाता है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा समझदार हो गए, ब्लड में भी ये पार्ट तो पाया जा रहा है, अब ब्लड में भी कौन ले जाता है, तो याद रखिएगा ब्लड में यही है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, तो जो डाइजेस्टिव वाला है, जो ग्लूकोज है, उसका परिवहन करता है प्लाज्मा। फिर घाव को भरने का भी काम यही करता है प्लाज्मा। बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है प्लाज्मा, और हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करने का काम जो है रक्त तो करता है, लेकिन उसके अंदर का जो निर्जीव भाग है प्लाज्मा, वो करता है। तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में डीपली पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं जो ठोस वाला भाग होता है, ठोस वाला भाग, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में क्या होता है, क्या हम पढ़ेंगे इसमें, तो देखिए ये जो आरबीसी है, आरबीसी का काम क्या होता है, हम लोग का जो शरीर में ऑक्सीजन क्या होता है, हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इनका जो काम होता है वो आरबीसी ही करता है। आरबीसी, रेड ब्लड कर्पस्कल, लाल रक्त कणिकाएं, याद रखिएगा। चल, लाल रक्त एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि लाल जो आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। और आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, तो उसकी मृत्यु होती है लिवर में, या प्लीहा, प्लीहा नाम याद रखिएगा, स्प्लीन बोलते हैं इसको, प्लीहा को बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान पूछा गया एग्जाम में कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्लीहा, स्प्लीन। और आरबीसी के बारे में ही एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शरीर में हमारे ब्लड में तो है आरबीसी, और आरबीसी की कमी से अगर बोल दिया जाए कौन सा रोग होता है, आरबीसी की कमी से होता है एनीमिया, और एक है जॉन्डिस। आरबीसी की कमी से एनीमिया याद रखिएगा, और एक है जॉन्डिस, नोट कर लीजिएगा, इसमें जगह की बहुत कमी है। डब्ल्यूबीसी पर आते, देखिए डब्ल्यूबीसी बहुत कम होता है, अगर देखा जाए ब्लड में तो सबसे ज्यादा तो होता है आरबीसी होता है, फिर होता है प्लेटलेट्स होता है, और सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी। इसमें से भी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की अगर रेशियो की बात करें, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो होता है 600:1। अगर एक डब्ल्यूबीसी है तो 600 गो आरबीसी है, ऐसा समझिएगा। और ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी की अगर हम आयु की बात करें, क्योंकि मैंने बोला था तरल वाला भाग निर्जीव है और ठोस वाला भाग जो है वो सजीव वाला है, तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी का याद रखिएगा 2 से लेकर 4 दिन तक होते हैं, 2 से 4 दिन के बाद मर जाते हैं। तो ये हम लोग समझते हैं। डब्ल्यूबीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे शरीर में, जब कभी भी कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो,
अगर वो पहुंच जाता है तो WBC क्या करता है, उसको अटैक करता है, उसको मारता है। इसीलिए WBC को बोला जाता है हमारे शरीर का रक्षक, इसको बॉडीगार्ड बोला जाता है, शरीर का सैनिक बोला जाता है WBC को। ये हमको रोगों के संक्रमण से बचाता है। तो WBC के बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स है, अच्छा यहाँ एक चीज और, जो WBC है, WBC का निर्माण याद रखिएगा अस्थि मज्जा, लेकिन कभी कभी जो है इसका निर्माण लीवर में भी हो जाता है, प्लीहा में भी हो जाता है, और इसकी जो मृत्यु होती है WBC का मृत्यु हो जाता है ब्लड में ही। तो ये इंपॉर्टेंट। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में ही होगा, बोन मेरो में, और इसकी जो मृत्यु होगी वो प्लीहा में होगी। इसकी अगर लाइफ टाइम की बात करें तो ये 3 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं और उसके बाद जो है वो मर जाते हैं। ये प्लेटलेट्स जो है केवल मनुष्य और अन्य स्तनधारियों जीव में ही पाए जाते हैं। स्पेशली स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वे होते हैं स्तनधारी। तो ये हम लोग, और ये जो प्लेटलेट्स है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। और प्लेटलेट्स में ही इसका जो काम होता है प्लेटलेट्स का, ये रक्त को थक्का बनाने में ये हेल्प करता है। और ये प्लेटलेट्स इसकी कमी से, देखिए इसकी जो संख्याएं है प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, 4 से 5 लाख पाए जाते हैं हमारे शरीर में। तो प्लेटलेट्स लाखों की संख्या में है, और इसकी कमी से, प्लेटलेट्स की कमी से चिकुनगुनिया या डेंगू ज्वार होता है। ये आप याद रखिएगा ये रोग। तो हम लोग RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में जो है काफी हद तक डिटेल्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। एक चीज और छोड़ दिए थे, ब्लड का जो pH वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। ब्लड का pH वैल्यू 7.4, अगर 0 से लेकर अगर 7 तक होता है तो वो एसिडिक नेचर का होता है, 7 के बाद वाला बेसिक नेचर का होता है, और अगर 7 ही होता है तो वो न्यूट्रल होता है, जैसे वाटर न्यूट्रल है। तो ब्लड जो है 7.4 मतलब ये क्षार वाला में आएगा। और अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी कितना है हमारे शरीर में, कितना पाया जाता है ब्लड, तो लड़कों में स्पेशली मेल में याद रखिएगा 5.5 लीटर के करीब होता है, और फीमेल में उससे आधा लीटर कम होता है, 5 लीटर। लड़कियों में 5 लीटर के करीब। इसे एवरेज देखा जाए तो 70 किलो का अगर कोई इंसान है तो उसके शरीर में करीब 7-8% जो है वो भार के अकॉर्डिंग 7-8% जो है उसका होगा ब्लड। तो नॉर्मली देखा जाए तो हम लोग के शरीर में 5-6 लीटर तक हो ही जाता है। तो अगर और एक चीज इसमें बात करेंगे भार वाले में, ऐसे बोला जाता है लड़कियों में कम होता है ब्लड, जो है लड़कियों में कम होता है, लड़कों में ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो लड़कों का खून पी सके, चूस सके। तो ये बात वो अलग है, हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे रीजन वो नहीं होता है। तो चलिए हम लोग समझ लिए ब्लड, इसमें ब्लड के बारे में काफी हद तक समझ लिए। तो पहला हम लोग का पॉइंट हो गया क्लियर, ब्लड के बारे में बहुत हद तक समझ लिए। अब है बारी हृदय का, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक होता है। हृदय जो है हमारे शरीर में, देखिए पहले पढ़ लेते हैं हम लोग क्या करते हैं। एक्चुअल में हृदय जो है बायोलॉजिकली ये वाला है हृदय, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हिंदुस्तानी, हम लोग क्या करते हैं, हृदय को ये मान लेते हैं ये दिल है हमारा। तो ये दिल हम लोग का, हम लोग खुद बनाए हैं, रियलिटी में दिल ये है हृदय। तो हृदय क्या है जिसको ये हम लोग बना दिए। हृदय के बारे में क्या जानते हैं, तो हृदय एक केंद्रीय पंप है, केंद्रीय पंप है जिसका काम रक्त पर दबाव बनाकर पूरे शरीर में परिसंचरण करना होता है, पंपिंग का काम करता है। ये अत्यंत कोमल होता है, मांसल रचना होती है, वक्ष गुहा के मध्य होती है, थोरैकिक कैविटी जो है उसके मध्य होती है, पसलियों के नीचे होती है, दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है हृदय। ये पिंक कलर का होता है, लगभग गुलाबी कलर का। और इसकी जो आकार है हृदय का आकार, ये देखिए हृदय का आकार तिकोना होता है। हृदय का आकार याद रखिएगा 3 कोना टाइप का। इसका आगे की भाग अगर हम बात करें ना तो ये चौड़ा होता है, आगे जो है चौड़ा भाग मिलेगा और पीछे जो है संकरा वाला भाग मिलेगा। और जो ये राइट की ओर बाई और झुका हुआ बायां, याद रखिएगा बायां इधर मत समझिएगा, साइंस पढ़ रहे हैं, बायां उधर साइड होगा, लेफ्ट उधर होगा, लेफ्ट इधर मत समझिएगा। तो बाई और देखिए थोड़ा झुका हुआ है। अगर ये हृदय की बात करें, अपना हाथ का जो ये मुट्ठी होता है लगभग इसी के बराबर होता है, और ये करीब 300 ग्राम के करीब हो जाता है। तो एक हम लोग का जो हार्ट है उसका अगर बात करें तो ये 300 ग्राम तक होता है। तो हृदय के बारे में ये बेसिक हम लोग समझे। अब हृदय के बारे में आगे डीपली पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के अगर आवरण की बात करें, हृदय का आवरण, तो ये जो हृदय है, मनुष्य का जो हृदय है एक दोहरी झिल्ली,
दोहरी झिल्ली याद रखिएगा, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम इससे मिलके बना होता है हृदय, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम ये इंडोकार्डियम हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। और हृदय को अगर हम तोड़ते हैं, बोला जाता है ना, दिल चीर के देख तुम्हारा ही नाम होगा। बेवकूफ सब, नाम थोड़ी होगा। दिल को चीरेंगे तो हमको मिलेगा 4 वेसम मिलेगा, 4 चेम्बर मिलेंगे हमको। हृदय को अगर देखेंगे तो 4 चेम्बर हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है अलिंद, ऊपर 2 अलिंद मिलेंगे और नीचे 2 निलय। मतलब हृदय में मैंने बोला 4 वेसम, 4 चेम्बर, और ऊपर वाले अलिंद, 2 अलिंद ऊपर और 2 निलय नीचे। अब इसमें भी बायां दायां हम लोग को पढ़ना होगा, कंफ्यूजन मत होइएगा, पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है हम लोग का हृदय। इस हृदय में हम इसको 4 टुकड़ा किए हुए, 4 वाला, 4 चेम्बर में डिवाइड किए। इधर साइड हो गया बायां वाला, लेफ्ट ओर, तो ये ऊपर वाला को बोला मैंने अलिंद, तो ये हो गया बायां अलिंद। बायां इधर लेफ्ट वाला पार्ट है तो बायां निलय हो गया, तो बायां अलिंद, बायां निलय। फिर इधर आते हैं, ये हो गया दायां अलिंद, दायां अलिंद, और ये हो गया दायां निलय। तो 4 भाग में डिवाइड किए ना, हमारा नाम कहाँ गया, जो दिल चीर के देखने से मिलता है। तो ये हम लोग जो है 4 इसको चेम्बर में डिवाइड किए। और नामकरण में देखते हैं और किसको क्या क्या बोला जाता है। तो अभी के लिए फिलहाल नाम याद रखिएगा। ये वाला जो सिराएं हम लोग पढ़ेंगे, फुफ्फुस सिराएं, फिर फुफ्फुस धमनी, महाधमनी, महाशिरा, फिर ये एक महाशिरा, विभाजिका। विभाजिका ये वाला होता है, जो लेफ्ट वाला और राइट वाला, इन दोनों को जो विभाजन का काम करता है वो होता है विभाजिका। तो ये हार्ट के बारे में हम बस नॉर्मली थोड़ा सा पढ़ें, इसका वर्किंग जो हम लोग देखेंगे आगे, तो उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना होगा कि जो ब्लड होता है वो फ्लो कहाँ होता है। तो वो ब्लड फ्लो होता है रुधिर वाहिनियां में, ब्लड के वेसल्स में। और ब्लड का वेसल्स हम लोग 3 पढ़ते हैं, समझिए 3 पाइप में ब्लड फ्लो होता है। 3 पाइप, एक का नाम याद रखिएगा धमनी, आर्टरीज, दूसरा का नाम याद रखिएगा सीरा, उसको इंग्लिश में वेन बोलते हैं, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं केशिकाएं, कैपिलरीज। तो 3 जगह ब्लड फ्लो होता है, एक है धमनी, दूसरा है सीरा, और एक है केशिकाएं। अब समझते हैं ये क्या है। फ्लो तो हो रहा है तो अलग अलग करके क्यों पढ़ेंगे हम लोग, तो समझते हैं धमनी का काम क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है बचपन में देखते, ये भी सिरा है, ये भी सिरा, सारा का सारा जो दिख रहा है वो सिरा है समझते। लेकिन अब बड़े हो गए हैं, अब डिवाइड करेंगे हम लोग, धमनी, सिरा और केशिकाएं सब अलग है। धमनी, हालांकि फ्लो तो सब में ब्लड होगा ही, लेकिन धमनी हम उसको बोलते हैं जो शुद्ध रक्त को, याद रखिएगा, धमनी जो है शुद्ध रक्त को हृदय से बॉडी के हर एक पार्ट में ले जाता है। हृदय हमारा इधर है, इधर हृदय से शुद्ध रक्त को हर एक पार्ट में ले जाता है, जो ले जाता है उसको बोलते हैं धमनी। शुद्ध रक्त का मतलब, शुद्ध मतलब समझिएगा उसमें ऑक्सीजन है। हम लोग लंग्स क्या किया, लंग्स क्या किया, ऑक्सीजन को ले आया, और उस ऑक्सीजन को ब्लड में आया ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन को ले गया, तो वो शुद्ध रक्त हुआ। तो धमनी का काम होता है, धमनी क्या है, तो धमनी जो है शुद्ध रक्त को, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको ऑक्सीजनित हम लोग बोलते हैं, ऑक्सीजनित रक्त। तो ब्लड जो हमने बोला, धमनी जो है शुद्ध रक्त को हृदय से बॉडी के हर एक पार्ट में ले जाता है, धमनी बोला। तो धमनी देखिएगा, ये हृदय है, हृदय से यहां से देखिएगा ब्लड को ले जा रहा है, हृदय से ले जा रहा है, हृदय से ले जा रहा है, हृदय से बॉडी के पार्ट्स में ले जाता है, उसको बोला जाता है धमनी। तो ये धमनी हुआ, क्योंकि ये सबसे बड़ा धमनी है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, इसीलिए इसको बोलते हैं महाधमनी। तो हृदय से जो शुद्ध रक्त को ले जाता है उसको हम लोग बोलते हैं धमनी, शुद्ध रक्त को ले गया। और आगे हम लोग पढ़ते हैं इस धमनी के बारे में। धमनी में और क्या जानेंगे, ये लाल रंग का होता है, जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, वो शुद्ध रक्त हो गया, और साथ ही उसका कलर लाल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ले रहा है, इसका मतलब वो उसका कलर लाल हो गया। तो लाल रंग का होता है धमनी का कलर, और ये मोटा होता है क्योंकि ये हृदय से हर एक पार्ट में ले जा रहा है, इसीलिए इसका जो इसका जो साइज होगा वो मोटा होगा। इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हम लोग पढ़ेंगे कैसे होगा प्रेशर इतना ज्यादा। ये गहराई पर होता है धमनी, जो हृदय से शुद्ध वाला को ले जा रहा है, पता चला सामने में ही है, काट दिए तो ब्लड जो है पूरी तरीके से निकल गया।
नहीं, ये मोटा होता है। अगर सामने में होगा, कट गया तो पूरा का पूरा ब्लड निकल जाएगा, इसीलिए गहराई पर होता है। ये नो वाल्व, हम लोग आगे पढ़ेंगे धमनी में वाल्व क्यों नहीं है, नो वाल्व होती है। और सीरा के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सीरा क्या होता है, तो सीरा होता है अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल गया, तो अशुद्ध रक्त को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लेके जाता है हृदय तक। मैंने बोला सीरा का काम क्या होता है, अशुद्ध रक्त को ले जाता है बॉडी से हृदय तक। ये समझिए, बॉडी से हमारे कहाँ ले आ रहा है, हृदय तक लाता है। तो हृदय को लाने वाला अशुद्ध रक्त जिससे आता है उसको बोलते हैं सीरा, क्योंकि ये सबसे मोटा है, इसीलिए ये होता है महासीरा। तो याद रखिएगा, ये महासीरा हम लोग पढ़े, महाधमनी भी पढ़े। फिर से एक बार रिकॉल करवा दे रहे, हालांकि यहाँ पर मैंने बोला था जो महाधमनी होता है, धमनी होता है, धमनी वाला का कलर होता है लाल, इधर साइड याद रखिएगा, इसके इधर साइड का कलर होगा लाल और इधर साइड का कलर होगा नीला। तो लाल उधर साइड, क्योंकि उधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन है उस ब्लड में, तो उधर वाला का कलर रेड हो जाएगा और इधर वाला का नीला। इधर वाले का जो है साइज पतला होता है और इनका जो प्रेशर होता है ना इससे कम होता है, तो प्रेशर कम होता है और ये स्किन के नीचे ही मिल जाएगा। तो स्किन के नीचे देखिएगा जो मिलेगा वही होता है सीरा, और इसमें वाल्व होती है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। और तीसरा हम लोग एक पढ़ते हैं केशिकाएं, कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है वो अत्यंत महीन होते हैं, बहुत पतला पतला वाला होता है, वो होता है कैपिलरीज, केशिकाएं। ये केशिकाएं क्या करती है, आगे चल के सिरिकाएं बनाती है और फिर मिलके जो है सीरा बनाती है। तो ये हम लोग पढ़े हैं। जो ब्लड है, ब्लड का वेसल्स, ब्लड किसमें फ्लो होता है वो हम लोग पढ़े इसमें। अब हम पढ़ते हैं ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है इसके बारे में, ये काम कैसे करता है। तो ह्यूमन हार्ट को यहां से समझते हैं। तो ह्यूमन हार्ट का काम क्या होता है, मैंने बोला ये केंद्रीय पंप होता है जो ब्लड पर प्रेशर बनाकर पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो देखिए कैसे काम करता है। हृदय में अशुद्ध रक्त आएंगे लेकिन शुद्ध नहीं होंगे, वहां पर उस अशुद्ध रक्त को भेज देगा फेफड़ा के पास। फेफड़ा ही है शुद्धिकरण का काम करने वाला। तो हृदय क्या करता है, वो पंपिंग बस करेगा। जैसे ही ब्लड आया, अशुद्ध रक्त आता है, हृदय में कैसा रक्त आया, हम बोलेंगे धमनी, देखिएगा धमनी शुद्ध रक्त और सीरा अशुद्ध रक्त, इन पे कंफ्यूजन मत होइएगा। तो क्या करता है, ब्लड सबसे पहले अशुद्ध वाला ब्लड सबसे पहले आएगा कहां पर, दायां वाला अलिंद में, सबसे पहले इस जगह ब्लड आएगा, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट। अशुद्ध वाला रक्त सबसे पहले यहां आएगा और अशुद्ध रक्त जो आता है, अशुद्ध रक्त को कौन लेके आता है, सीरा लेके आता है। अशुद्ध रक्त को कौन लेके आ रहा है, सीरा। तो देखिएगा सीरा, हम लोग दो चीज पढ़े, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो इसको बोला जाता है महासीरा। नीचे से, हमारे शरीर का नीचे से जो ब्लड ले आता है वो ये वाला, और ऊपर से यहां से आएगा। तो ब्लड आया महासीरा से, सबसे पहले कहाँ आया, तो दायां अलिंद में आया। दायां अलिंद के बाद फिर गिर गया किसके पास, तो दायां निलय में गिरा। तो दायां अलिंद से आया दायां निलय में, और यहां से फिर जाएगा ब्लड इस तरीके से, और इस तरीके से जाएगा किसके पास, इस तरीके से जा रहा है, इसका डायरेक्शन इस तरह है, तो इस तरीके से जाएगा और जाएगा कहाँ, फेफड़ा के पास। मैंने बोला हृदय सबसे पहले अशुद्ध रक्त आया इस तरीके से, ये हो गया हम लोग का दायां अलिंद, दायां अलिंद से नीचे गिरा दायां निलय में, यहां से सीधा चला जाएगा, पंपिंग का काम करेगा, और पंपिंग के बाद पहुंच जाएगा फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा, क्योंकि ये फुसफुस करते रहता है। तो फेफड़ा के पास चला गया। फेफड़ा का आपको याद आ रहा होगा वायु कोष्ठक, एल्वियोलाई, उसमें क्या होगा, एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा। तो फेफड़ा में जो है ऑक्सीजन को ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा। तो यहां से गया अशुद्ध वाला रक्त गया फेफड़ा में, और फेफड़ा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया और ऑक्सीजन को ले लिया, और वापस से अब शुद्ध रक्त आ रहा है। और शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ गिरेगा, शुद्ध रक्त फेफड़ा से कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा बायां अलिंद में। तो बायां अलिंद में सबसे पहले आया, कहाँ आया, बायां अलिंद में, इस जगह। बायां अलिंद के बाद फिर कहाँ गिरेगा, बायां अलिंद के बाद फिर कहाँ गिरा, बायां निलय में, और बायां निलय के बाद फिर कहाँ जाएगा, फिर ये शुद्ध वाला रक्त जो है फिर पहुंच जाएगा हमारे हमारे विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। फिर से समझिए, याद कीजिए, मैंने बोला सबसे पहले अशुद्ध रक्त, मैं बार बार बोल रहा हूं, अशुद्ध रक्त सीरा, याद रखिए, सीरा जो है अशुद्ध रक्त को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है,
अशुद्ध रक्त को। तो ये क्या है, सीरा है। सीरा अशुद्ध रक्त आया, इधर साइड वाला नीला वाला, इधर साइड याद रखिएगा नीला कलर होगा, उधर साइड का कलर लाल होता है, उधर साइड लाल होता है। तो नीला वाला कलर वाला अशुद्ध वाला रक्त आया हृदय में। हृदय में भी कौन सा, ये है दाया अलिंद। दाया अलिंद में आया, दाया अलिंद के बाद दाया नीले, फिर उसको जो है पंपिंग के थ्रू जो है पहुंचा दिया गया फेफड़ा। फेफड़ा जो है उसको फिर शुद्ध करेगा, फिर उसको लेके आ जाएगा कहां पर, बाया अलिंद। बाया अलिंद के बाद बाया नीले, और बाया नीले के बाद फिर वापस से जो है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाएगा। इस प्रकार से काम करता है हमारा ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में भी एक चीज याद रखिएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाले को मैंने क्या बोला, नीले बोला, और ऊपर वाले को बोला अलिंद। तो नीले जो होता है, नीले मोटी होती है, नीले वाला मोटी है और अलिंद पतला है। पतला इसीलिए होता है क्योंकि जो पंपिंग का काम करता है वो नीले ही करता है, इस तरीके से करता है। तो सबसे ज्यादा जो फोर्स का जरूरत होता है वो नीचे वाले को जरूरत होता है, इसीलिए ये जो है मोटे होते हैं और ये पतले होते हैं। और मनुष्य का जो हृदय होता है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल क्या है, तो हृदय के वेसमों का संकुचन, हृदय का जो चेम्बर है इनका संकुचन, फिर शिथिलन। संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलन का मतलब होता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके से होता है। हृदय पंपिंग का काम करता है नीले के थ्रू, इस तरीके से जब करेगा ना तो हृदय का वेसमों का संकुचन और शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इस तरीके से जब होगा पंपिंग के टाइम तो क्या होगा, एक धड़कन बनता है। संकुचन और शिथिलन से एक धड़कन बनता है। धड़कन याद रखिएगा, धड़कन, हार्ट बीट। मैंने बोला हृदय के वेसमों का संकुचन और शिथिलन से हार्ट बीट ठीक है कहलाता है। और ये जो हार्ट बीट होता है ना, ये धक धक नहीं करता है, ये करता है लब डब। हृदय के वेसमों का संकुचन और शिथिलन से जो है जो धड़कन होता है, जो हार्ट बीट होता है कहलाता है, वो हार्ट बीट साउंड में धक धक नहीं लब डब करता है। तो ये हम लोग समझे हृदय के संकुचन और शिथिलन वाला समझे। तो ये जो हम लोग का पढ़े थे ब्लड का जो फ्लो हो रहा था अशुद्ध शुद्ध, तो इसमें भी एक अपवाद याद रखिएगा, अपवाद है। मैंने बोला था धमनी के बारे में, धमनी होता है शुद्ध रक्त के लिए जो हृदय से बॉडी को जाता है, हृदय से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाता है। जो हृदय से दूर जाता है, शुद्ध रक्त को ले जाता है, वो होता है क्या बोले, धमनी। धमनी क्या है, शुद्ध रक्त को ले जाता है, हृदय से दूर जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए हृदय से दूर जा रहा है, हृदय से ये भी दूर जा रहा है, हृदय से ये भी दूर जा रहा है, लेकिन ये शुद्ध रक्त को ले जा रहा है और ये अशुद्ध रक्त को ले जा रहा है। तो याद रखिएगा फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है। सारे के सारे इधर वाले जो धमनी है, ये शुद्ध रक्त को ले जाता है, लेकिन ये जो है अशुद्ध रक्त को ले जा रहा है। तो याद रखिएगा फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है, वो शुद्ध रक्त को ना ले जाकर अशुद्ध रक्त को ले जाता है। और एक याद रखिएगा सीरा के बारे में, सीरा का काम मैंने क्या बोला था, सीरा का काम होता है अशुद्ध रक्त को लेना, सीरा का काम होता है अशुद्ध रक्त को लेना। देखिए यहाँ पर ये अशुद्ध रक्त, कोशिका, हम लोग का कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया, उस जगह जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना और उस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से लेके जाएगा। तो अशुद्ध रक्त जा रहा है, हृदय को ला जाता है, हृदय को पहुंचाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सीरा वाला। सीरा का काम होता है अशुद्ध रक्त को लाना, अशुद्ध रक्त को, सीरा रिस्पॉन्सिबल है अशुद्ध रक्त को, और बॉडी के पार्ट से ले जाता है हृदय तक ले जाता है। लेकिन याद रखिएगा मैंने बोला जो हम बात करें सीरा के बारे में ना, सीरा का काम होता है अशुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन यहाँ देखिए ये वाला हृदय की ओर ला रहा है, ये क्या कर रहा है, ये तो शुद्ध रक्त को ले आ रहा है। हम लोग पढ़े कि सीरा का काम होता है अशुद्ध रक्त के लिए, लेकिन यहाँ देखिए तो शुद्ध रक्त को ले आ रहा है। तो फुफ्फुस सीरा अपवाद है, फुफ्फुस सीरा जो है एक अपवाद है। ये वाला, ये जो हम लोग का महासीरा, ये हम लोग का क्या काम करता है, ये अशुद्ध रक्त के लिए, लेकिन फुफ्फुस सीरा जो है शुद्ध रक्त को ले जाता है। तो ये दोनों अपवाद है, फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है, फुफ्फुस सीरा एक अपवाद है। इस प्रकार से हम लोग समझ गए हार्ट के बारे में। इसको इस तरीके से और आसानी से समझ सकते हैं जो हम लोग ह्यूमन हार्ट को बनाए हुए हैं। तो ह्यूमन हार्ट को जो बनाए हैं इस तरीके से, ह्यूमन हार्ट में ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। ह्यूमन का हार्ट में देखिए सबसे पहले हार्ट कहाँ गया, महाधमनी में,
वहां से समझते हैं। ह्यूमन का हार्ट से ब्लड कहाँ गया, महाधमनी में, महाधमनी के बाद आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे धमनी में, फिर छोटी धमनी में डिवाइड होंगे और छोटी धमनी के बाद पहुंच जाएगा केशिका तक पहुंच जाएगा, और फिर वहां से सबसे पहले छोटी सिरा, अब कोशिका में डायरेक्ट बड़ा वाला थोड़ी आ जाएगा, सबसे पहले छोटी सिरा आएंगे, फिर बड़ी वाली सिरा आएंगे, फिर महासिरा आएगा और फाइनली पहुंच जाएगा ह्यूमन के हार्ट तक। तो इसके थ्रू भी जो है आप समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंतिम रूप से ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ये जो ब्लड प्रेशर होती है, ब्लड प्रेशर क्या है, हम लोग यहाँ पढ़े, जो हम लोग का नीचे वाला बोल रहे हैं निलय, निलय का संकुचन, निलयों का संकुचन जिस प्रकार हम लोग करते हैं, इससे ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। अब इसके जो महाधमनी या सिरा, इसमें जो है क्या होती है, एक प्रेशर जनरेट होता है और वही प्रेशर होता है ब्लड का प्रेशर। तो यहाँ एक और बात याद रखिएगा, यहाँ देखिए महासिरा, महासिरा और ये वाला पार्ट क्या है, दायां वाला अलिंद, महासिरा और दायां वाला अलिंद, इस पार्ट में जो है ना, इस पार्ट में एस ए नोड याद रखिएगा, एस ए नोड, एस ए नोड, एस ए नोड का मतलब याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सीरा अलिंद, सीरा अलिंद गांठ, सीरा अलिंद संधि भी बोलते हैं, सीनो ऑरिक्यूलर नोड। इस जगह जो ये स्पेशली मसल्स इसमें होते हैं, ये जो मसल होते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने से क्या होता है ना, स्पेशली उसी का वजह से जो है ना पंपिंग का काम होता है। तो कभी कभी अगर खराब हो जाता है ना, तो इसके जगह एक हम लोग आर्टिफिशियल वाला मशीन लगाते, इंस्ट्रूमेंट लगाते, आर्टिफिशियल वाला, उसको बोला जाता है पेस मेकर। इसी के थ्रू जो है हम लोग का जो हार्ट का जो ये जो हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो बने रहता है। तो यहाँ याद रखिए कहाँ पर है, महासिरा, महासिरा और दायां अलिंद, महासिरा और दायां अलिंद, इन दोनों में, इन दोनों के छिद्रों के समीप ही होता है। बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर, मैंने बोला ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड प्रेशर के बारे में याद रखिएगा, महाधमनी, महाधमनी और उनकी जो मुख्य शाखाएं हैं, उनकी शाखाओं में जो रक्त का प्रवाह होता है, महाधमनी, महाधमनी और उसकी जो शाखा, एक्चुअली हम लोग ब्लड का प्रेशर इधर से भी माप सकते हैं, लेकिन देखिए ब्लड जो है, ब्लड एक्चुअल में पंपिंग किस टाइम हो रहा है, देखिए यहाँ से अशुद्ध वाला रक्त आया, फिर उसको भेज दिया गया फेफड़ा के पास, फेफड़ा से फिर शुद्ध होके आया, और शुद्ध होके आने के बाद फाइनली लास्ट में पहुंचा बायां निलय में, और यहाँ जब पहुंच गया शुद्ध रक्त, अब जो है पंपिंग का काम बहुत ज्यादा स्पीड से होगा, क्योंकि सर जो ब्लड है अब हमको शरीर के बहुत पार्ट में, हर एक पार्ट में पहुंचाना है, तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर, यहाँ पर ही जो है मेनली प्रेशर ज्यादा मात्रा में जनरेट होगा, बहुत ज्यादा। तो बायां निलय के बाद, तो हम बात करें बायां निलय, निलय के बाद कहाँ जाएगा, फिर जो है निलय के बाद, निलय के बाद ब्लड कहाँ जा रहा है, महाधमनी, महाधमनी को बोला जाता है एओर्टा, एओर्टा, और महासिरा को बोला जाता है वेना कावा, याद रखिएगा वेना कावा, एक होता है एओर्टा। तो ब्लड जो है सबसे ज्यादा जो है निलय के बाद हमको पहुंचाना है। तो ब्लड प्रेशर क्या है, रक्तचाप क्या है, तो महाधमनी, महाधमनी और उनकी मुख्य शाखाओं में जो ब्लड का प्रेशर होता है ना, वही होता है ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड का जो प्रेशर होता है, मैंने बोला था सिस्टोल संकुचन और डायस्टोल शिथिलन, है ना, रिलैक्सेशन वाला। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। 120 mm याद रखिएगा सिस्टोलिक वाला, और डायस्टोलिक वाला 80 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। सिस्टोल के लिए याद रखिएगा 120 और डायस्टोल के लिए याद रखिएगा 80। हम लोग का जो ब्लड प्रेशर होता है मेनली 120/80 होता है। देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, लेकिन ब्लड प्रेशर कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। ब्लड प्रेशर अगर इंसान में देखा जाए, अगर मैंने बोला 120/80 होता है, लेकिन 120 से अगर ज्यादा हो जाता है 150, 120 से बढ़ गया 150 और जो है 80 वाला बढ़ जाता है 90, तो ये ब्लड प्रेशर होगा हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। तो ब्लड जो है ना, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर में हम लोग क्या, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो 120 से 80 तक होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है 150 से लेकर 90 तक, और एक होता है लो ब्लड प्रेशर, और लो ब्लड प्रेशर होता है 100/60। तो 100/60 लो ब्लड प्रेशर लगभग, और हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में एक बात याद रखिएगा, इसके कारण जो है ना कभी कभी हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, हृदयाघात हो जाता है, हार्ट स्ट्रोक आता है। और अगर हार्ट स्ट्रोक आता है ना, तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो सेल है वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं,
और इस तरह से अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हम लोग का जो रक्त है, जो ऑक्सीजन है, पोषण, वो माइंड को सही से मिल नहीं पाता है और हम लोग का माइंड जो है काम करना बंद कर देता है। तो हाई ब्लड प्रेशर भी हमारे लिए खराब है और लो ब्लड प्रेशर भी हमारे लिए खराब है। लो ब्लड प्रेशर से आपको चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी हो सकता है। तो हम लोग का जो ब्लड प्रेशर है, हम लोग का 120 से 80 अगर है, 120/80, तो ये हमारे लिए ठीक है। अगर इसे देसी ये इलाज है कि अगर कोई शादीशुदा, बोला जाता है कोई शादीशुदा अगर है जोड़ा, अगर उन दोनों में अगर किसी एक को ब्लड प्रेशर है, अगर कोई पुरुष को ही अगर ब्लड प्रेशर कम है, उसको अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा करना है तो उसकी पत्नी के साथ झगड़ा करवा दीजिए, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और अगर उसका ब्लड प्रेशर अगर लो करना है, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है और उसका अगर ब्लड प्रेशर कम करना है, रिलैक्स होना है, तो उसका साली से बात करवा दीजिए। वो बात करेगा उसका साली से तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली डाउन हो जाएगा। वो घरेलू उपाय है, हालांकि बायोलॉजिकली साइंस के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो है फल वगैरह लेके जो है आप जो है इसको ठीक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। तो इसी में और एक चीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे कि यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, ये जो ब्लड यहाँ पर मैंने बोला था ना, वाल्व के बारे में आप देखे होंगे। वाल्व वाला में जब फुटबॉल में क्या होता है, हवा हम लोग जब भरते हैं तो हवा चला जाता है लेकिन निकलता नहीं। यहाँ भी वैसे होता है। हम लोग सोचते हैं यहाँ तो एक दरवाजा टाइप का ब्लड इस तरह से आया, आने के बाद जो वापस भी तो जा सकते हैं, नहीं, यहाँ पर जो वो बंद हो जाता है। यहाँ आ तो सकता है लेकिन दोबारा जा नहीं सकता है। तो ये जो वाल्व टोटल इस हम लोग का ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर है और 4 बल्ब है। तो ये देखिए, ये वाला, ये एक रास्ता हुआ, ये एक रास्ता हुआ, ये वाला एक रास्ता हुआ और ये एक रास्ता हुआ। ब्लड किस तरह से आया था, सबसे पहले ब्लड इस तरीके से आया, आने के बाद फिर चला गया ह्यूमन के लंग्स में चला गया, लंग्स के बाद फिर आया ब्लड इस तरीके से, आने के बाद जो है इस तरीके से गया एओर्टा के थ्रू शरीर के विभिन्न पार्ट में गया। तो यहाँ जो ये वाला बल्ब है, ये वाला बल्ब होता है, हम लोग सबसे पहले यहाँ वाला बात करते हैं। ये वाला जो है, यहाँ जो है ब्लड क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो ब्लड जो जा रहा है ये है बाइकास्पिक, और यहाँ जो ब्लड आया है ये होता है हम लोग का, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, ये एओर्टा वाला है ना, हाँ कंफ्यूजन हो जा रहा है। एओर्टा वाला है तो ये हो जाता है हम लोग का एरोटिक वाल्व, ये वाला है एरोटिक वाल्व, और ये हो जाता है बाइकास्पिक। और यहाँ पर ये वाला जो वाल्व है ये होता है ट्राइकास्पिक, और ये वाला जो है ये होता है पुल्मोनरी वाला। तो टोटल 4 वाल्व जो है हम लोग इस पे समझते हैं। इस प्रकार से हम लोग का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें हम लोग पढ़े हैं ब्लड के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में, और एक हम लोग पढ़े ब्लड वेसल्स के बारे में। तो बात करते हैं डॉक्टर वाली बात की। तो हम लोग बोले थे जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जो है वो है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर का हेल्प, ये स्पिग्मोमैनोमीटर नहीं है, ये तो स्टेथोस्कोप है। स्पिग्मोमैनोमीटर वही होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाथ के लगभग 1.5 इंच के करीब जो है लगाते हैं, और वो कफ बोलते हैं, कफ को लगाते हैं, फिर बल्ब से जो है प्रेस करते हैं, और उसके जो ना ज़्यादा ढीला बांधा जाता है ना ज़्यादा टाइट बांधा जाता है, और उससे जो है हम लोग मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को। तो ब्लड प्रेशर अगर देखते हैं 120 से 120/80 होता है तो ठीक होता है, अगर ज़्यादा होता है तो हाई ब्लड प्रेशर, और लो होगा तो लो ब्लड प्रेशर। तो इस प्रकार से हम लोग समझे जो है ये ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका यूज किया जाता है हम लोग का जो अंदर का इंटेस्टाइनल, जो अंदर का जो पार्ट है उसका साउंड को सुनने के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं। इसको जो है कान में लगाते हैं, और आप सभी को तो पता है इसका यूज कैसे होता है। तो आई होप आपको ये जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और इसी तरह का अगला एक किसी ऑर्गन सिस्टम पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।